सारे इंशाल्लाह ताला हैं साथ में, और आवाज भी मेरी क्लियर आ रही है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की फॉर्म को हम इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन होता क्या है हमारे पास कि जब हम m का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू द n का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसको, दिस वन इज नॉट द एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है रुशम, क्या है बेटा ये? नॉट एग्जैक्ट। अब हम यस लोगों ने मैम। चेक करना है कि क्या क्या ये रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट है, क्योंकि एवरी नॉट एग्जैक्ट इक्वेशंस मे बी रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट और मे नॉट बी रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट। ठीक है जी, मे बी रिड्यूसेबल टू, अच्छा एग्जिस्ट लिख दिया मैंने इसको, मे बी रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट और मे नॉट बी। ठीक है, चेक करेंगे हम लोग के क्या ये रिड्यूसेबल है या नहीं है। आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 9.5, आई होप सो 9.5 है, लेट्स सी, यस 9.5, ये टोटली बिलोंग कर रही है किससे? रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है जी, अब इक्वेशंस गिवन, तो गिवन वाली इक्वेशंस जो है दैट इज नॉट एग्जैक्ट, बिकॉज उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था, चेक आपका फेल हो जाता है। बट आपकी रिड्यूसेबल है या नहीं वो एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कब देखेंगे रुशम कि ये रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट है या नहीं है? उसके लिए वो हैव 4 वेज, रूल्स हैं हमारे पास। क्या है जी बेटा? रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 जो इन्होंने मेंशन किया है, आपने बुक में भी देखा है, तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा, कि आपने बेटा चेक करना है। अब सारे थोड़े से एक्टिव हो जाएं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं थी बट आई हैव टू चेक समथिंग, वो क्या है? एम वाई माइनस एन एक्स बाय एन। ठीक है जी, या होप है कि आपको पता लग रहा होगा ये क्या है जी? एम वाई, इसको एम वाई कहा जा रहा है और इसको क्या कहा जा रहा है? एन एक्स, सब्सक्रिप्ट हैं। अगर रुशम ये सिर्फ फ्री ऑफ वाई निकल आता है, ठीक है, क्या निकलता है ये? ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। अंडरस्टैंड करें ये क्या निकले? अगर ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको मैं कह सकती हूँ एफ ऑफ एक्स। ठीक है रुशम, यानी ओनली फंक्शन ऑफ एक्स कहने से ये मीनिंग मेरा नहीं है कि ये कांस्टेंट नहीं आएगा, यानी कि ये क्या होगा? फ्री फ्रॉम वाई होगा। ये मैं बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब मैं कहती हूँ ना ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका मीनिंग क्या आता है? कि फ्री फ्रॉम वाई। अगर आपके वाई। पास ये फ्रैक्शन जो है एम वाई माइनस एन एक्स, क्योंकि एम वाई आप निकाल चुके होंगे एग्जैक्ट चेक करने के लिए, एन एक्स भी आपने निकाला होगा, एन का भी कंपैरिजन करके आपको पता होगा क्या है। जब आप ये फैक्टर निकालेंगे, अगर ये फैक्टर फ्री ऑफ वाई होगा, तो मैं देन मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर रुशम क्या होगा? मेरा म्यू ऑफ एक्स ही निकलेगा और मेरा इंटेग्रल होगा एफ एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन। ये होगा मेरा म्यू ऑफ एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अंडरस्टैंड कर रही हो आप बात? ठीक है जी, अगर एग्जैक्ट यस। नहीं है तो अब प्रोसीजर आगे रुशम एग्जैक्टली वही है। क्या करना है? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करके ये जो 1 इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी किसके अंदर? एग्जैक्ट के अंदर, और आप एग्जैक्ट की तरह से उसको सॉर्ट आउट करना शुरू कर देंगे। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है, यानी रिड्यूस हो जाएगी। अब अगर ये फेल हो जाता है, यानी मैंने पाबंदी क्या लगाई कि ये फैक्टर आप निकालेंगे इस शारिका, और इस फैक्टर को क्या आना चाहिए? ओनली फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए, यानी फ्री ऑफ वाई होगा। अब अगर आप ये फैक्टर निकालते हैं और इसमें वाई की इन्वॉल्वमेंट है रुशम, क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? वाई, तो इसका मतलब है मेरा रूल नंबर 1 फेल है। मेरा रूल नंबर 1 क्या हो गया? फेल। फेल हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रूल नंबर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट आई हैव टू डू? रूल नंबर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा शारिका रूल नंबर 2? जब वाई का फंक्शन आ जाएगा। हाँ, जब y इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी मेरा ओनली फ्री ऑफ y नहीं निकलेगा, तो मेरा रूल नंबर 1 फेल है। राइट शहीरा? ठीक है, अब मैं रूल नंबर 2 अप्लाई करूंगी, और रूल नंबर 2 अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगी? एन एक्स माइनस एम वाई। ठीक है, ये एम है, एम है ये बेटा, इसको थोड़ा सा एम वाई डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अगर एम वाई माइनस हो रहा है तो एम आ रहा है, अगर एन एक्स हो रहा है तो एन आ रहा है डिवीजन में। अब ये ओनली फंक्शन ऑफ वाई निकले, यानी ओनली फंक्शन ऑफ वाई कह लें, या फ्री, और क्या कह सकते हैं इसको? फ्री फ्रॉम एक्स। एक्स। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इसको आप क्या कह दोगे?
जी ऑफ वाई कह दोगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्स नहीं आना चाहिए इसमें। तो देन आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है म्यू ऑफ वाई होगा। ठीक है, आई एफ आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बेटा, म्यू ऑफ वाई होगा। और इसको आप क्या लिखोगे, ई की इंटीग्रेशन जी ऑफ वाई डी वाई। क्लियर? यस मैम। अच्छा, हो सकता है शहीरा कि ये रूल भी फेल हो जाए, यानी पहला रूल फेल हो कि आपके पास y इन्वॉल्व हो जाए, दूसरा रूल भी फेल हो जाए कि ये आपके पास ये जो फैक्टर है बेटा इसमें x इन्वॉल्व हो जाए। तो हो सकता है रूल 1 भी फेल हो जाए और रूल 2 भी फेल हो जाए। देन वी हैव टू सी द रूल नंबर 3। कौन सा रूल देखना है हमने, 3। अब इसमें अभी जैनब थी हमारे साथ, जैनब ठीक है। यस मैम। अब उसमें क्या किया आपने, पहली बात तो आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, आपने पहला केस इसका क्या निकाला कि ये क्या है, नॉट एग्जैक्ट है, नॉट एग्जैक्ट है। दूसरा केस इसमें निकाला कि अगर ये होमोजीनियस हो, एग्जैक्ट तो नहीं है बट क्या है जैनब, होमोजीनियस है। होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस है, यानी पहली रिस्ट्रिक्शन क्या लगी, इट शुड बी होमोजीनियस। और सेकंड इस पे पाबंदी क्या है, सेकंड पाबंदी इस पे है कि आपके पास जो सेकंड कंडीशन है वो है एक्स एम। ठीक है, ये चेक करेंगे, एक्स एम एन वाई। ठीक है, इसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन इस पे क्या लगी शारिका, वो तो नॉट एग्जैक्ट को ही हम रिड्यूस करने के लिए देख रहे हैं ना जैनब। तो आप क्या देख रहे हैं जैनब, अगर ये होमोजीनियस हो और ये वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है एक्स एम प्लस एम वाई अगर नॉन जीरो हो, तो तब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई विल राइट इट म्यू। ठीक है, और ये दोनों का फंक्शन होता है, एक्स और वाई बोथ का फंक्शन होता है। तो ये एक्स एम प्लस वाई एन होगा, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 1 by एक्स एम प्लस वाई एन। लेकिन पाबंदियां इसके लिए दो हैं कि इक्वेशन को होमोजीनियस, अगर होमोजीनियस है तो वन वे इज दिस कि आप होमोजीनियस के तरीके से कर लें जैनब। ठीक है, यस एक मैम जी। तरीका आप होमोजीनियस से कर लें। अगर कोई होमोजीनियस में इतना अपने आप को कन्वीनियंट इजी रिलैक्स फील नहीं करता तो उसको एग्जैक्ट से कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है इसको एग्जैक्ट में। लेकिन उसको एग्जैक्ट करने के लिए शर्त क्या लगेगी कि ये जो आपको दिया गया ये नॉन जीरो हो, तो तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। ठीक हो गया, डन है। ठीक है, दिस यस वन मैम। इज रूल नंबर 3। अच्छा, होता क्या, रूल नंबर 3 भी फेल हो सकता है। रूल नंबर 3 कब फेल होगा, अगर मेरी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है और होमोजीनियस भी नहीं है। अंडरस्टैंड करें, यस मैम। एग्जैक्ट भी नहीं है और होमोजीनियस भी नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है एग्जैक्ट भी नहीं है, होमोजीनियस तो है, लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है दिस वन इज इक्वल टू 0, ये जो मैंने लिखवाया है एक्स एम प्लस वाई एन, ये किसके इक्वल है बेटा, 0 के। तो फिर भी ये रूल फेल हो गया ना, फिर भी ये यस रूल मैम। फेल हो गया। यानी कोई एक, दोनों होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक भी स्किप हो गई तो क्या होगा, मेरा रूल 3 फेल हो जाएगा। डन हो गई बात। अब मैं फिर किसकी तरफ देखूंगी, आई विल लुक एट रूल नंबर 4। मैं रूल नंबर 4 की तरफ देखूंगी। अच्छा, रूल 1 और 2 की एक एक कंडीशन है, रूल 3 और 4 की दो दो कंडीशंस हैं। ठीक है, अब इसकी कंडीशन है कि आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है तो ये नॉट एग्जैक्ट है, क्या ये नॉट एग्जैक्ट। लेकिन इसकी दूसरी लुक क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं, यानी m में से y कॉमन आ सकता है, m में से क्या कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ सकता है, और n में से x कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं थोड़ी सी बात, m में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, y। ठीक है, यानी m मल्टीपल है किसका, y का, और n मल्टीपल है किसका, x का। इज इट क्लियर, पहली कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन है इसकी, पहली। रूल 3 में पहली क्या थी, होमोजीनियस हो। रूल 4 में पहली क्या है कि m मल्टीपल हो किसका, y का, और n मल्टीपल हो किसका, x का। ठीक है, और सेकंड कंडीशन आपकी है कि एक्स एम माइनस वाई एन, यही चीज प्लस के साथ थी रूल नंबर 3 में, इसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है म्यू है, वो आपके पास होगा 1 by एक्स एम माइनस वाई एन। ठीक है जी,
ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जी सारे क्लियर है? यस मैम मैम एक बात पूछनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें एक्स की फॉर्म में आएगा या वाई की फॉर्म में, या किस तरह आएगा? अभी मैंने बताया ये दोनों का फंक्शन होगा, ये दोनों का ठीक एक्स और वाई दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहो उजमा, ऐसे लिखोगे, इसमें एक की डिपेंडेंसी नहीं होगी। रूल 1 और 2 में एक की है, ठीक है, रूल 3 और 4 में ये बोथ का फंक्शन होगा। है। जी मैम ठीक है। ओके बच्चों, डन है ये बात? यस मैम। ठीक है जी, these are the rules. Let's have a look on exercise. मैम जी फर्स्ट वाले स्टेप में हम्म, 0 अनइक्वल नहीं होगा, फर्स्ट जो आपने लिखा होगा? नहीं यस मैम। ये तो इक्वेशन है ना बेटा, ये तो नहीं, गिवन इससे नीचे वाला फर्स्ट नीचे पॉइंट। नहीं, जी ये इक्वल्स टू 0 ही होगा, उसी को रिफाइन करके लिखा है मैंने, ये इसी को रिफाइन करके लिखा है मेरे बच्चे। और मैंने अभी बताया भी है कि क्या होगा, m में से y कॉमन लेंगे तो अंदर वाले फंक्शन को मैं ये कह रही हूँ, n में से x कॉमन आ जाए और अंदर वाले फंक्शन को ये कहा जा रहा है, तो उसी को मैंने सिंप्लीफाई किया है उसी इक्वेशन को, तो नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं ओके आना है। मैम। इसमें मैंने गलती बस एक ये की है कि यहाँ पे मैंने dx लिखना भूल गई। किताब और किताब के हमारे पास चाहिए 9.5, ठीक है, जो हम आज कर रहे हैं और जो मैं रूल्स बता रही हूँ वो भी मैं आपको, ये देखें क्या टाइटल है इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। क्या कहता है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है जी, नॉट एग्जैक्ट। तो मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए, आप लोगों की स्क्रीन पे भी होप्स हो कि क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equals to 0 is not exact, but when it is multiplied, रुशम, when it is multiplied by the function, ठीक है, म्यू एक्स वाई, दोनों का हो सकता है कि एक का भी हो सकता है, एंड रिजल्टिंग इक्वेशन यानी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं कोई ये 4 रूल जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, 4 रूल में से कोई एक रूल लगा के मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लूं और उसको गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरी गिवन इक्वेशन रिजल्टिंग में क्या हो जाएगी, रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट हो जाएगी। अगर चारों में से कोई एक रूल लगेगा तो रिड्यूसेबल है, अगर चारों में से कोई रूल भी नहीं लग रहा तो मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है और रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट भी नहीं है। डन? यस मैम। ये रूल्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, यू कैन रीड फ्रॉम बुक। ठीक है जी, रूल नंबर 1 जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि व्हाट यू हैव टू डू, किस तरह से आएगा और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, नोट में उसने एम वाई और एन एक्स जिसको मैंने अपने लेक्चर में बता दिया है। आगे रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 के लिए 4 के लिए 2 कंडीशंस हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। दीज आर सम फार्मूलाज, ठीक है, 6 टोटल ये फार्मूलाज हैं, 3 आपको इस पेज पे नजर आ रहे हैं, डिफरेंशियल के फार्मूलाज हैं, कुछ टाइम पहले मैंने इनको डिस्कस किया था। ठीक है, आप लोगों के किसी लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ इसको, तो ये वही आम से डी ही अब बस ऑपरेट होना है, फार्मूला वही है, क्वोशंट रूल है, ये भी क्वोशंट रूल है, द थर्ड वन इज द प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, तो ये फार्मूलाज हैं, राइट बेटा, इसमें ये 6 उसने लिखे हुए हैं, ये 3 दूसरे पेज पे, 400 पेज पे हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये बहुत क्लियर नजर आ रहे होंगे, बिकॉज मैंने ना साथ मोबाइल रखा हुआ होता है और उस पर मैं पैरेलल देख रही होती हूँ कि आप लोगों को कोई इस तरह की डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही। ठीक है, तो लेट्स डू द फर्स्ट एग्जांपल। पहले एग्जांपल करते हैं हम लोग। ठीक है जी, y dx, राइट, इसको हम लोग करते हैं फर्स्ट एग्जांपल को। थोड़ा सा आप लोगों को मैं रूल्स बताती हूँ और एक एग्जांपल करवा के मैं तरीका भी आपको बताती हूँ। ठीक है जी, दिस वन इज द एग्जांपल। क्वेश्चन भी कर सकते हैं वैसे तो हम लोग, अगर करना चाहें तो सवाल भी किया जा सकता है। ठीक है जी, तो पहली एग्जांपल है आप लोगों की, और ये देखें y dx, एक बार मेथड आप लर्न कर लें, लर्निंग में ले आए मेथड। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ भी जाते हैं। ये है जी, अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आ जाए थोड़ा सा स्टेप वाइज चलते हैं, शहीरा स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले इसको आपने कंपेयर कर लेना है। ठीक है जी, शहीरा आपके आगे बॉयज सेक्शन से भी बच्चे कंपेयर करेंगे इसको। जी मैम, आए हैं कुछ बच्चे।
ओके, प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m आपके पास बेटा यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू y, और n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से, दैट विल गिव यू 1। और इसका आपने लेना है किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। मैं बार बार इसको बता रही हूँ कि सबस्क्रिप्ट में यू कैन राइट, आप लोगों ने सीखा भी है, एफएससी से ये चीज सीख रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2xy -1। अब आपको क्लियर हो रहा है, माई एम वाई इज नॉट इक्वल टू द एन एक्स। ठीक है मिनाल, यानी माई गिवन Yes, इक्वेशन ma'am. 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अब मैंने चेक करना है, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या मैं इसको रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट कर सकती हूँ। उसके लिए वी विल फाइंड IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। रूल नंबर 1 मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया है, एम वाई माइनस एन एक्स। ये चेक है आपके सारे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना बेटा, आहिस्ता आहिस्ता शार्प हो जाएंगे, जल्दी पता लग जाएगा कि ये रूल नहीं अप्लाई हो रहा, ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, इसको निकालें तो ये क्या है, 1 माइनस 2xy -1 डिवाइडेड बाय जी बेटा x square y minus x. तो this one is equals to what, -2xy divided by x square y minus x। यानी ये ऐसा इन्वॉल्व कर रहा है x और y को कि मैं इसको कैंसिल करके भी ओनली फंक्शन ऑफ x नहीं कर सकती। तो मेरा ये रूल क्या होगा, फेल्स। बच्चों जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, सेकंड की तरफ जाते हैं, रूल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, अगेन चेक करेंगे। अगेन चेक में क्या था, एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है जी, तो इसको लिखेंगे तो ये आएगा 2xy -1। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय एम। एम क्या था जी हमारे पास, व्हाट इज एम, एम इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करूं तो +2। ठीक है जी, राइट, ये भी क्या हो गया, ही नहीं आएगा। मैम -2। चलें जी -2 कर लेते हैं, फेल हो गया ये भी रूल। मैम ये कैसे फेल हुआ, ये क्या हो? इसको आना चाहिए सिर्फ y का फंक्शन, ओनली y का सिर्फ वाई। फंक्शन। तो ओनली ठीक। y का फंक्शन नहीं आ सकता ना, ये कैसे फेल हुआ है, इसको आना चाहिए ओनली एक्स। x का फंक्शन। तो ऐसा नहीं हो रहा ना, आप कैंसिल करके भी सिर्फ x का फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे नहीं कर सकते। अब मैं रूल नंबर 3 देखने के लिए मुझे क्या देखना है, इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। तो मेरी गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है, नो मैम। नो। तो इसका मतलब है थर्ड रूल मैं लगा ही नहीं सकती। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रूल 3 भी क्या हो गया, यस मैम, फेल। आगे वाला स्टेप जो फेल देखें, हो गया सर। रूल नंबर 4 में क्या था, रूल नंबर 4 में था कि आपके m में से क्या कॉमन आए, y। m के अंदर से क्या कॉमन आए, y। और इसको मैं यहीं पे लिखती हूँ, तो y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचता है 1 dx। ठीक है, और n में से क्या कॉमन आए, x। तो x को कॉमन लूं तो अंदर क्या बचता है, xy -1 dy। आ गई ये फॉर्म, ये है मेरा f of x और ये है मेरा g of x। यानी ये इस फॉर्म चौथे रूल की तरफ चला गया बेटा, चौथे रूल की तरफ। ठीक है, हाँ जी, यस, चला गया जी, चौथा रूल बन गया। m में से y कॉमन आए और n में से क्या कॉमन आए, यूब x कॉमन आए। अब आपने करना क्या है, अब आपने सेकेंड कंडीशन चेक करनी है। इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है, एक्स एम माइनस वाई एन को नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो एक्स वाई माइनस वाई इंटू क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा एक्स वाई, जी बोले, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आप इसको इससे काट दें, व्हाट विल यू गेट, -x² y²। तो दिस वन मैम इज, ये वो कैसे कटेगा?
नॉट इक्वल टू द 0। तो सेकंड कंडीशन हो गई पूरी। हाँ जी जी जैनब। मैम एक्स वाई और एक्स वाई क्यों कटेंगे? इसकी तो नेगेटिव साइन तो नहीं है। अच्छा नहीं है, ओके, यानी कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है ये। अच्छा नहीं कटेगा, मैंने खामखा से काट दिया। अच्छा जी, ये क्या है, प्लस है ना, ओके प्लस है, तो ये ऐसे कर लें, नॉट इक्वल टू 0, तो फिर भी आ गया मेरे पास 2x, यस मैम। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर ये सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी इसकी जैनब, थैंक यू सो मच यस फॉर मैम। करेक्टिंग। तो अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये बन जाएगा, यानी कि रूल नंबर कौन सा, रूल 4 अगर आप लगाएं तो रूल 4 में आपकी दोनों कंडीशन 1 एंड 2 आर फुलफिल्ड, ठीक है, फुलफिल होगी, वो मैंने दिखा दिया आपको। तो सो मेरा जो म्यू एक्स वाई है दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाय एक्स एम माइनस वाई एन, नहीं कि वाई एन, यस यही है मेरा ख्याल है। उसको देख भी लेते हैं पीछे क्या आया मेरे पास, मैम यही है। 2xy, ठीक है, माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, एक्स वाई को कॉमन ले सकते हैं आप लोग, ये आया है 2xy माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई अपने तौर पे कर सकते हैं। म्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स वाई को कॉमन ले लें, इनसाइड रह जाएगा 2 माइनस एक्स वाई। कोई इशू यहाँ पे आप लोगों को? नो मैम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय म्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे म्यू ऑफ एक्स वाई से। इक्वेशन 1 मेरे पास मैं लिख रही हूँ, वो थी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी अभी डिवाइड नहीं करना हमने, डी वाई इज इक्वल टू 0, बोथ साइड आप डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स वाई इंटू 2 माइनस एक्स वाई से, ठीक है जी। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई एक्स 2 माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, ये बनेगा आपके पास एक्स वाई माइनस 1 बाय वाई इंटू 2 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ योर न्यू एम प्राइम जो आएगा वो आएगा 1 बाय एक्स इंटू 2 माइनस एक्स वाई, और न्यू जो आपका एन प्राइम आएगा, प्राइम्स अब मैं नोटेट कर रही हूँ क्योंकि पहलों वालों को हमने एक्स और वाई एम और एन कहा था, अब आप ये कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपने, एम वाई निकालना है, क्या निकालना है, एम प्राइम वाई, और इधर से क्या निकालना है, एन प्राइम एक्स निकालना है, और चेक करना है कि ये इक्वल है कि नॉट इक्वल है, ठीक है। होना क्या चाहिए, अगर मेरा रूल सही मैंने इंप्लीमेंट किया, सही चल रही हूँ, तो दोनों को क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और एग्जैक्ट के तरीके से इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। यस मैम। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत लंबे हैं इस एक्सरसाइज के, सवाल की तरफ जाते हैं। ये उसने किया हुआ, लेकिन 18 को उसने रूल इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, उसने यहाँ पे फार्मूला इम्प्लीमेंट किया हुआ। अगर आप देखें तो उसने क्या किया है कि y dx, ठीक है, y के साथ dy के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर ये फैक्टर बना लिया, और ये फैक्टर ये फार्मूला बन रहा है पेज नंबर, ये पेज नंबर यहाँ पे फार्मूला बन रहा है आपके पास, फार्मूला नंबर 1, dy बाई एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो पहला फैक्टर है दैट इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई एक्स प्लस वाई, और अब बस उसने उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, 3-4 स्टेप का क्वेश्चन किया, मैंने उसको रूल लगा के, रूल बता के, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के वो भी कर दिए। तो आप ये 6 में से कोई रूल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस वन इज द एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 में उसने वही काम किया है, कंपैरिजन करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेगा, उसके बाद अबू बकर अगर आप देखें तो एम वाई माइनस एन एक्स बाई एन को क्या आना चाहिए,
फ्री ऑफ वाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? फ्री ऑफ वाई। तो आप देख रहे हो ये क्या निकल रहा है अबू बकर, 1/x, यानी इसमें वाई की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आपका रूल नंबर 1 क्या हो गया? इम्प्लीमेंट हो गया। और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आना है इसमें? क्या आना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा? एक्स फंक्शन में। हाँ, नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा उसको छोड़ दें, उसने जो काम किया हुआ है ना, दैट इज डिफरेंट देन दिस। अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं तो क्या आना चाहिए? ई की पावर इंटेग्रल 1/x, यही आना चाहिए ना। अगर आप इसको करें तो ई की पावर क्या आएगा? ln x। और आप जब आप करेंगे तो म्यू, आपके पास म्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो मैंने आपको चीज लर्न करवाई हुई है, सिखाई हुई है आपको? ठीक है, उसने सिंप्लीफाई करके कोई और तरीका लगा लिया है। ये एग्जांपल नंबर 19। तो कैन यू अंडरस्टैंड? म्यू ऑफ एक्स क्या आ गया? एक्स। आपने गिवन इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेशन क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट बन जाएगी। बट मैं तो यहाँ पे चेक करवाऊंगी, आपने चेक करना है एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट के वे से सॉल्व करना है और आंसर दे देना। उसने भी नहीं किया, उसने क्या लिख दिया? रीडर कैन इजीली फाइंड दैट इट इज द सोल्यूशन। ठीक है जी, यानी वो कहता है कि पीछे एक एक्सरसाइज कंप्लीट आप एग्जैक्ट की करके आए हुए हैं, अब आप उसको कर सकते हैं। अबू बकर का कोई जवाब नहीं आया मुझे। इसको देखें तो इसमें रूल नंबर 2 इम्प्लीमेंट हो रहा है, फ्री ऑफ एक्स निकल आया है। तो इसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से उसने काम किया हुआ है। और मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उसने उसको एग्जैक्ट इक्वेशन किस वे से कर दिया। दिस वन इज द थर्ड एग्जांपल 21, जिसके अंदर मेरी गिवन इक्वेशन जैनब क्या है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस है ना, ईच एंड एवरी टर्म हैज डिग्री यस 3। मैम। होमोजीनियस है बट नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, रूल नंबर 3 की तरफ जा रहा है वो। तो फिर एक्स एम प्लस वाई एन नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो रूल नंबर 3 में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या? 1/x² y²। उससे मल्टीप्लाई करेगा, द गिवन इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट में। एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगी तो अब वो सॉल्यूशंस दिखा नहीं रहा, बिकॉज आप लोगों ने प्रीवियसली एग्जैक्ट को सॉर्ट आउट करना सीख लिया। अब वो एग्जैक्ट के वे से सॉल्व करके तो आंसर बता रहा है। ठीक है जी, 22 में अगर आप देखें तो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, नहीं है होमोजीनियस। बट आप देख सकते हो कि m मल्टीपल है y का और n मल्टीपल है किसका? x का। और प्लस ये जो फैक्टर आ रहा है, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0, तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया है। और अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो गिवन को मल्टीप्लाई करेगा और गिवन एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगी, आप एग्जैक्ट से सॉल्व कर लेंगे। दिस वन इज द एक्सरसाइज 9.5, जिसको आप लोग, मैं ये नहीं कह रही कि जस्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द फर्स्ट 4 रूल्स। आप 4 रूल अप्लाई करने के बावजूद आप उसको जो 6 आपको फार्मूलाज करवाए हैं उनको भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 अगर करना चाहूं तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास जो है दैट इज इक्वल्स टू एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पता नहीं आज आप लोगों को आंसर्स मुझे नहीं बता रहे, शायद खफा है मेरे से। dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। आई थिंक सो, मैंने सही लिखा है। माइनस, यस, सही लिखा है मैंने। सही लिखा है ना मैंने? नहीं, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग? x² y² प्लस वाई। आता है, प्लस आता है। चलें जी, प्लस डाल देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ना तो मैं कोई भी अगर 6 फार्मूलाज में से मैं देखूं तो मैं इसको क्या करूंगी? x² y dx प्लस y dx माइनस x dy कर दूं। ठीक है जी, उसके बाद मैं x² से डिवाइड कर दूं। डिवाइड कर दूं किससे? x² से। तो ये आएगा नहीं, ठीक है, प्लस कर दूं इसको y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय x²। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। कैन आई डू दैट? ठीक है जी, मैम। सिंप्लीफाई करूं। अब मैं आप लोगों को एक चांस बताने लगी हूँ, माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय x²। साथ है सारे मेरे? जी मैम। ओके, बी एक्टिव। ये रूल्स हैं, रूल्स अभी मैंने दिखाए हैं आप लोगों को। कैन आई इम्प्लीमेंट सम रूल? यस मैम। कौन सा रूल लग सकता है यहाँ पे? फर्स्ट वन, यस मैम, y और x। पहला रूल लग सकता है। साथ रहना शारिका। पहला रूल, ये पहला रूल ही है ना?
यानी कि आप कह रहे हैं इसको लिख लेंगे y dx, ठीक है। और फर्स्ट रूल में ये क्या आता है, डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑफ व्हाट, y बाय x। सारे साथ हैं, जी मैम। अबू बकर, शहीरा, जैनब, मानूर, Yes, रुशा, ma'am. मिनाल। यस मैम। बेटा बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फर्दर। उसकी रीजन थोड़ी सी नोटिस करें। अगर आपके पास ये तो बन गया डिफरेंशियल, ये तो बन गया डिफरेंशियल, लेकिन इसको इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, y, और डेरिवेटिव किसका है, ये डिफरेंशियल किसका है, x का। मैं इसको इंटीग्रेट का। नहीं कर सकती अबू बकर, मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर नहीं। सकती, ठीक है। यानी मैं इस पे ये आ गई हूं कि मैंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, इस तरह से काम कर लिया है, चले ठीक है। अब मैं आगे अगर इसको कहूंगी ना, ये मैं दोबारा लिखती हूँ इस इक्वेशन को, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देना चाह रही हूँ। माइनस डिफरेंशियल ऑफ y बाय x, अगर आप उस रूल को लगा दें और आप कहें मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो मैं कहूंगी नहीं बेटा ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकती इसकी। उसकी रीजन है, आप इंटेग्रल लगाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आनी है, आप सिर्फ इंटेग्रल लगा सकते हैं। और इधर तो आपका चले डी वाई बाई एक्स बन जाएगा और इक्वल टू 0, ये तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इजीली y बाई एक्स में, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। अंडरस्टैंड करें, यानी ये रूल मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें दोबारा विजन देती हूँ। एग्जाम्पल देखी थी अभी आप लोगों ने जिसपे रूल लगाया हुआ था, बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है आप लोगों को, बहुत शार्प। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो और करके सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है उसने, कैन यू सी? यस मैम। बेटा ये मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए, ये इक्वेशन देख रहे हो आप, ये तो रूल लग गया ना आपका, ये रूल लग गया आपका, ठीक है, रूल लग गया, आपने डी वाई बाई एक्स कर दिया है, नो डाउट। बट जो नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल है ना, उसका कोफिशिएंट जिसका डिफरेंशियल है उसी का फंक्शन होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जो रिमेनिंग डिफरेंशियल पड़ा हुआ है उसके कोफिशिएंट को उसी का फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज आप ये रूल इंप्लीमेंट अबू बकर नहीं कर सकते। हाँ जी, नहीं। ठीक, समझ आ गई? ये पॉइंट यहाँ पे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बच्चे हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, वो लगा दिए, मैंने भी काम करवा दिए, मैंने करवाया उसको, मैंने दिखाया आप लोगों को बेटा हम कर देंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन हम हेल्पलेस हो जाते हैं जब हम इंटीग्रेटिंग लिखते हैं ना, इंटीग्रेटिंग, तो फिर हम इस फर्स्ट वाली टर्म के लिए ये तो हो जाएगा, लेकिन ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ इस टर्म के लिए मेरे पास बेटा क्या होगा, आई विल बी वरिड कि यार इसको मैं क्या करूं अब, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी अगर आपके पास रूल्स लग जाते हैं 1 till 6 रूल्स आप लगा देते हो, फार्मूलाज लगा देते हो, रूल्स ऑफ डिफरेंशियल्स लगा रहे हो आप लोग, लेकिन उन रूल्स को लगाने के साथ मैं कह रही हूँ जो रिमेनिंग, यानी ये तो रूल लग गया ना जो भी रूल लगाया आपने, लेकिन ये जो रिमेनिंग डिफरेंशियल पड़ा हो, अगर dx है तो उसका फंक्शन, उसका कोफिशिएंट सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, अगर dy पड़ा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए। तो फिर आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस वे से, अदरवाइज आप इस वे से सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। आई होप सो मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। यस मैम। जी मैम। बच्चों का तो इजी है ना, एक स्टेप करते हैं, आप इंटीग्रेट कर देते हैं और देखते नहीं है डिफरेंशियल एक्स का है, लेकिन वाई स्क्वायर बाय 2 देख के तो आंसर दे के मुझे कहेंगे जी मैडम हम वी हैव डन, वी कैन नॉट डू दैट। ओके, यानी रूल दिखाने में मुझे लग रहा है कि इजी है, कन्वीनियंट है, आई कैन इम्प्लीमेंट, नहीं बेटा मैं उन 6 रूल्स ऑफ डिफरेंशियल से मैं कुछ नहीं लगा सकती, मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के दूसरे रास्ते ही ढूंढने पड़ेंगे। डन? यस मैम। अच्छा, तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये था एक्स स्क्र वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं m निकालूं तो m एक्स स्क्र वाई माइनस वाई है, और n निकालूं तो मेरे पास माइनस x है। अगर मैं m y निकालती हूँ तो आई विल गेट एक्स स्क्र माइनस 1
ठीक है, एन एक्स निकालूं तो -1 आएगा, और नॉट एग्जैक्ट आएगी बिकॉज एम वाई इज नॉट इक्वल टू दिस। जी बेटा कोई कुछ कह रहा था? मैम यहाँ प्लस है कहाँ पे? dx वाली टर्म में। अच्छा मैं फिर गलत लिख देती हूँ। चलें ये है, ठीक है जी। अब इसमें मैं रूल, अब अबू बकर हम रूल चेक करेंगे, ठीक है। अब हमारी चेकिंग स्टार्ट होती है। मैंने कहा आप शार्प हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा मैंने कौन सा रूल लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे आप, ठीक है। -x/n, तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो ये आता है बेटा x² + 1 -1 डिवाइडेड बाय n करूँ तो n क्या है -x। तो क्या अबू बकर हो साथ बेटा? यस मैम। बेटा ये प्योरली निकला है x का फंक्शन, फ्री ऑफ y है। यस मैम है। इसका मतलब है आप रूल 1 अप्लाई कर सकते हो, दैट्स मीन, यस। ठीक है। तो सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा? म्यू ऑफ x होगा, और क्या होगा बेटा? इंटेग्रल ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करके, पहले आप इंटीग्रेशन भी इसकी कर लो, जो कि मैं आपको कहती हूँ कि थोड़े से स्टेप्स बढ़ा लें तो आपका काम नीट वर्क में आएगा। तो इसमें अगर मैं करूँ dx, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा? -x dx आएगा, राइट, और -2 × 1/x dx आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा? -x²/2 और -2 ln ऑफ x। कोई मसला है इसमें आप लोगों को? तो इसमें आप लिखेंगे तो ये -x²/2 ln x² लिख दूं, यस। यस मैम। तो ये बनेगा, बल्कि इधर प्लस इधर कर सकते हैं आप आगे, एक्सपोनेंशियल सेपरेट करेंगे तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल सेपरेट करने से पार में चला जाएगा -2, तो ये -2, ठीक है जी, आ जाएगा x² -2, और साथ में जो आप लोगों की आएगा e⁻² -x²/2, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e⁻² x²/2/x², ठीक है। इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू -x²/2 x², ठीक है। साथ में आपका आएगा y, व्हाट वाज दैट? y² x y² था कि x² था? मैम x² x²y। चलें जी इसको काट लेते हैं हम लोग, और फिर आता है आपके पास +y, ठीक है, dx -x, साथ में -x²/2/x² dy = 0, ठीक है जी। सिंप्लीफाई आप लोग जितना कर सकते हैं, करना चाहते हैं कर सकते हैं, y कॉमन ले लें इसमें से, और आपके पास ये रह जाएगा x² + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x², साथ में आ जाएगा e−x²/2, ठीक है, dx। इसमें से आप कैंसलेशन लगा दें तो ये बनेगा -x²/2/x dy। योर न्यू m प्राइम इज इक्वल्स टू y इंटू x² + 1/x² e−x²/2, और योर न्यू n प्राइम इज इक्वल्स टू e−x²/2/x। साथ हैं सारे? m1 y लूंगी तो क्या बचेगा मेरे पास? x² + 1/x², ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखाने लगी हूँ कि ये एग्जैक्ट बन जाती है, -x²/2, और इसको मैंने क्या करना है बेटा? x के रिस्पेक्ट से, यस मैम। अच्छा, तो इसको मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी, क्वेश्चन लगाने की बजाय मैं क्या करूंगी ज़ैनब, इस पे प्रोडक्ट लगाऊंगी। तो पहले 1/x का लूंगी, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x², दिस रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा, 1/x एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अबू बकर क्या होता है? एज इट इज आ जाता है। साथ में बेटा उसके एंगल का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आता है, जो कि क्या आएगा? -x आएगा। कोई मसला इसमें आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। x को काट देंगे, e−x²/2 को, 1 मिनट शारिका, कॉमन ले लेंगे, शायद हम सही जा रहे हो, नहीं सही जा रहे हम लोग, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लेंगे माइनस भी, अच्छा इधर माइनस था, है ना?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, वो एक माइनस पहले पड़ा हुआ था, अब ये टोटल प्लस में आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/x² + 1, राइट। शारका से भी बात करते हैं, x² + 1/x²। जी बेटा, बोथ आर सेम। Yes, ma'am. तो गिवन इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? एग्जैक्ट में। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जैक्ट आगे भी एग्जैक्ट, सॉल्व करना है। हाँ जी, यही तो बात है। ये एक्सरसाइज सबसे लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज है, ये क्या सबसे बात है? लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन 2 इज exact, so solve it by method of exact equation। आप बोलें जी शारका, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैम वो वहीं पे मिस्टेक थी, वो हो गई थी माइनस की। ठीक है जी, अब आप एग्जैक्ट के बेसिस को सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज अबू बकर बहुत लंबी है, ठीक है जी, बहुत लॉन्ग एक्सरसाइज है ये, और क्वेश्चंस भी आगे से बहुत ही लंबे हैं, तो पूरी एक्सरसाइज नहीं कहूंगी, सिर्फ पहले 10 सवाल कहूंगी कि कर लीजिएगा इसके। ठीक है, 9.5 के इतना वर्कलोड नहीं अपने पे बनाए, 9.5 के पहले 10 कह दूं, ठीक है, पहले 10 कह दूं, या कोई रूल्स आपको लगाने चाहिए, सारे रूल्स आने चाहिए, तो इसके आप लोग फर्स्ट 10 क्वेश्चन ही कर लें। ठीक है, बाकी छोड़ दें, लीव दैट। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं शारका, किस तरह से सवाल आते हैं? पहला हो सकता है कि चेक करें एग्जैक्ट है कि नहीं, मिनाल एग्जैक्ट है या नहीं है। सलमान ने भी सवाल पूछा था, चेक करें एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं? देन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस वन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्या मैंने कहा है? चेक दैट द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इफ नॉट एग्जैक्ट देन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई करके आप उसको क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, दूसरा सवाल कैसे आ सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो और साथ में क्या दिया गया हो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और आप चेक करें कि क्या ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे? आप उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और चेक करेंगे कि अब वो जो नई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई है दैट इज एग्जैक्ट और नॉट। अगर वो एग्जैक्ट बन गई तो वो उसी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, अगर वो एग्जैक्ट नहीं बनी तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है।